हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है और ये टॉपिक है आपका झारखंड का उद्योग। तो डियर, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3-4 बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो डियर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और वो भी हम लोग सिर्फ एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास जितने भी ज़्यादा पॉसिबल होगा और जो जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, उन सारी क्वेश्चन को जो है हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, आपको इसी पेज में ना झारखंड जीके का करंट अफेयर्स, झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट जो है आपको रेगुलरली दिखने को मिलेगा। और फिर झारखंड जीके का करंट अफेयर जो है उसका हम लोग 1-2 मंथ का डाले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है हम पूरे मंथ का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही रेगुलरली जो है प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो डियर, अभी हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले डियर, हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है झारखंड में उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। दूसरा ऑप्शन है झारखंड क्षेत्र में जितनी मात्रा में खनिज मिलते उतने कल कारखाने नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो डियर, ये तो आपको पता होगा ना कि झारखंड का में जो है खनिज जो है बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए इसको भारत का क्या कहते हैं हम लोग, रूढ़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, आपको तो पता होगा। तो डियर, यहाँ पे जितने खनिज जो है पाए जाते हैं, जितना रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, उसको प्यूरीफाई करने के लिए वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज नहीं है, यानी इतने सारे कारखाने नहीं है, जिसके कारण क्या किया जाता है, इस खनिज को कच्चे माल के रूप में ही बाहर भेजा जाता है। ठीक है ना, प्योरीफिकेशन के लिए। तो जिसके कारण झारखंड के उद्योग का विकास जो है उतना नहीं हो पाया। इतना खनिज मिलने के बाद भी झारखंड में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित है। तो डियर, एक तो याद रखिएगा कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की कितनी बड़ी इकाइयाँ हैं। तो ये 9 बड़ी इकाई है, इसमें 2 इकाई जो है झारखंड में ही स्थित है। याद रखिएगा, 2 इकाई। और उसमें से कौन कौन सा है, तो डियर पहला जो है आपका ये है टिस्को है। तो टिस्को तो आपको पता होगा। और दूसरा है डियर आपका बोकारो स्टील प्लांट। क्या है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, टिस्को और बोकारो स्टील प्लांट जो है ये दो बड़ी इकाई जो है जो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लोह एवं इस्पात कारखाना स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1911, 1909, 1907, 1914। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, 1907 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो डियर इसको जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। ठीक है, और डियर इसको याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिस्को कहते हैं। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, यही आपका भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है आपका प्रोडक्शन जो है कब स्टार्ट हुआ था। तो डियर, इसका प्रोडक्शन जो है यानी इसका उत्पादन हम लोग बोलेंगे वो आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना झारखंड में किस स्थान पर की गई थी। पहला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, इसका स्थापना जो है पूर्वी सिंहभूम में किया गया था। ठीक है, जिसको भी किस नाम से जाना जाता है, देखिए पूर्वी सिंहभूम, तो ये जमशेदजी टाटा के नाम से जो है जमशेदपुर रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
और डियर ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिले की एक गांव पड़ता है, जिसका गांव का नाम क्या है ये याद रखिएगा, साक्षी गांव है, ठीक है ना। तो इस गांव का नाम ये है जहाँ पे आपका टिस्को का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पे की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला स्वर्णरेखा एवं काकरो, दूसरा स्वर्णरेखा एवं काची, तीसरा स्वर्णरेखा एवं खरकई, या स्वर्णरेखा एवं काची। तो डियर आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा एवं खरकई जो है इसके संगम पे ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है दोराबजी टाटा, रतन टाटा, जमशेदजी रावण जी टाटा, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, आंसर सी है, ठीक है। देखिए टाटा स्टील की स्थापना जो है 1907 में जो है दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, लेकिन जो है इसकी मृत्यु जो है 1904 में ही, सॉरी, देखिए इसके 1907 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जो इसका प्रारंभिक विचार यानी सबसे पहले इसको स्टार्ट करने की जो विचार आया था ना, इसका जिसको पहल किया गया था वो जमशेदजी आपका नौसरावन जी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी आपका स्थापना तो दोराबजी टाटा ने की थी, लेकिन जो इसका मतलब कि प्रारंभिक विचार जिसने दिया था उनका नाम था जमशेदजी नौसरावन जी टाटा, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1904 में ही हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इन्हीं को माना जाता है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो डियर अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, 1914 में हुआ था, क्योंकि वो तो 1907 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, फिर 1914 में क्या हुआ था, इसका उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों का सही मिलान कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बोलने की 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोकिंग कोयल लास्ट, ठीक है, कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है डियर, तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट ये याद रखिएगा, ये रानीगंज का झरिया, आपको तो पता होगा कोयला जो है झरिया के लिए, झरिया जो है कोयला के लिए आपका फेमस है। कच्चा लोहा, तो डियर कच्चा लोहा जो है ये आपका मयूरभंज तथा नोआमुंडी, आपको पता है ना नोआमुंडी लोहा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो नोआमुंडी जो है मयूरभंज नोआमुंडी हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी ये एक मिनट, ये लोहा हो जाएगा नोआमुंडी, कोकिंग कोयला हो जाएगा रानीगंज, और ये मैग्नीशियम जो क्रोमाइट है ये कहाँ से मिलेगा डियर, तो ये आपको मिलता है चाईबासा से मिलता है। और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, तो ये सुंदरनगर से मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई का 2 देख लीजिए। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कोकिंग कोयला आपका रानीगंज हो गया, कच्चा लोहा आपका मयूरभंज तथा नोआमुंडी हो गया, मैग्नीज हो गया चाईबासा, और चूना पत्थर हो गया आपका सुंदरनगर। चूना पत्थर क्या हो गया, सुंदरनगर, ठीक है, याद रखिएगा। कोकिंग कोयल, लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, टाटा स्टील को स्वच्छ जल एवं बालू की आपूर्ति जो है स्वर्णरेखा व खरगई नदी क्षेत्रों से की जाती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन है, निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इसकी निर्मित उत्पादनों के लिए बाजार मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। आंसर भी जो है इसका करेक्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट है 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, कि इसमें से जितने भी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है टाटा स्टील के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन है। तो टाटा स्टील तो पहला है, दूसरा कौन सा है, तो आपको पता है ना, वहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए थे, एक टाटा स्टील टिस्को था, दूसरा कौन सा था, बोकारो स्टील प्लांट था, ठीक है, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 9 बड़े कारखाना भारत में, उसका 2 कारखाना जो है झारखंड में है। पहला जो है वो आपका टिस्को है, और दूसरा जो है ये आपका बोकारो स्टील प्लांट है। सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है। पहला है सेल, दूसरा है नालको, तीसरा है गैल, और चौथा है हिंडाल्को। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, ठीक है, याद रखिएगा सेल। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सोवियत रूस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था डियर? तो याद रखिएगा, इसका उत्पादन जो है आपका पहला ऑप्शन 1964, 1972, फिर 1954, फिर 1984। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका उत्पादन जो है 1974 में स्टार्ट हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ये बोकारो जिले में हुआ था, और बोकारो जिले के एक नाम है माराफड़ी, ठीक है, माराफड़ी नामक स्थान पे किया गया था। जो कब हुआ था? 1964 में। और इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन कभी स्टार्ट हुआ था? 1972 में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रखता है, इसका स्थापना और इसका प्रोडक्शन यानी आपका उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कोकिंग कोयला। तो जल्दी बताइए, कोकिंग कोयला, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है लो एशक, तीसरा है चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोकिंग कोयला झरिया से मिलता है, बिल्कुल सही है। लो एशक क्योंझोर की खान से मिलता है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर भी आपका मध्य प्रदेश से मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट को कोयला कहाँ से मिलता है, लोहा कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर कहाँ से मिलता है। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता है ना, फिर टिस्को को लोहा कहाँ से मिलता है, ठीक है, और फिर उसको मैग्नीज कहाँ से मिलता है, उसको चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको बोकारो स्टील प्लांट को जो है वो कहाँ से मिल रहा है और टिस्को को कहाँ से मिल रहा है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था? पहला है मुरी, घाटशिला सिंहभूम, माराफड़ी बोकारो या साक्षी जमशेदपुर। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा, आंसर भी घाटशिला सिंहभूम, ठीक है। ये भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है 1924 में झारखंड के घाटशिला सिंहभूम पे लगाया गया था, ठीक है। कब लगाया गया था? 1924 में। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तांबा उद्योग का स्थापना जो है पहली बार कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? तो घाटशिला सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन 1924, दूसरा 1926, तीसरा 1930, चौथा 1946। तो याद रखिएगा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है 1930 में घाटशिला के पास, आंसर है जो है इसका, सॉरी, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1930 में आपका घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। और कई अन्य तांबा उद्योग केंद्र है, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जादूगोड़ा में है। फिर एक है आपका इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, ये जमशेदपुर में है। फिर एक है आपका इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ये आपका घाटशिला में है, याद रखिएगा, ठीक है। तीन अन्य तांबा उद्योग है झारखंड में, एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, जो कि जादूगोड़ा में है। दूसरा है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, जो कि आपका जमशेदपुर में है। और एक है आपका इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपका घाटशिला में है। तो याद रखिएगा, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो 1930 में किया था। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्यूमिनियम एस्क का कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है? ठीक है, कितना प्रतिशत भारत में एल्यूमिनियम एस्क का कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि पूरे भारत में एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का ओर, जिसको हम लोग एस्क कहते हैं, एल्यूमिनियम का ओर जो है झारखंड से कितना पाया जाता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 16%, तीसरा है 18%, चौथा है 40%। यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन देख लीजिए 20% है, 60% है, 18% है और 40% है। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 16%, ठीक है। यानी पूरे भारत में जो है आपका जो एल्यूमिनियम एस्क जो है, यानी एल्यूमिनियम ओर जो है, जिसको हम लोग बॉक्साइट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये झारखंड से पूरे 16% जो है आपको भारत को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मूड़ी
जो है रांची में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1924, 1938, 1964, 1943। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, आंसर बी 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला तो देख लीजिए कि ये भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र, बिल्कुल सही है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये ना भारत का दूसरा सबसे पुराना है और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये संयंत्र जो है लोहरदगा पलामू में बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है, बिल्कुल सही है डियर। तीसरा है कि मुड़ी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट से मध्यवर्ती प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ही तैयार करती है। तो डियर ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर टी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट से मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना ही बना पाता है और एल्यूमिनियम निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्पुरम, दूसरा है बेलूर, तीसरा है लेई और या इनमें सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी। ठीक है ना, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे की विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की उतना मतलब कि यहाँ पे मिल नहीं पाता है झारखंड में, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो बीच वाला प्रोडक्ट होता है ना, जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, इस एल्यूमिना को जो है अंतिम प्रोडक्ट के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है, जैसे कि आपका अल्पुरम में भेजा जाता है, बेलूर में भेजा जाता है, कोलकाता में भेजा जाता है, लेई कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको, और ये अल्पुरम अलवाई ये कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग बीच वाला प्रोडक्ट कहते हैं, यानी मध्यवर्ती उत्पाद कहते हैं एल्यूमिनिया, इसको हम लोग यहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पे इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इन जगह पे यहाँ पे भेजा जाता है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला प्रथम, दूसरा तीसरा या चौथा? तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। ये भारत में बॉक्साइट की संचित भंडार जो है कि दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आपका चौथा स्थान है। ठीक है ना, भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट है सिंदरी, बोकारो, झींकपानी और जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने निम्न में से किस पर आधारित है? पहला स्लैग, दूसरा है स्लज, तीसरा है ए बी दोनों और चौथा है आपका डी चूना पत्थर। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है। ठीक है, यानी सिंदरी, बोकारो, झींकपानी और जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने जो है किस पर आधारित है? तो ये स्लैग पर आधारित है और आपका किस पे आधारित है? स्लज के पे आधारित है। तो डियर ये जो आपको पता है ना कि स्लैग और स्लज क्या होता है? तो स्लैग की प्राप्ति जो होती है ये लोक इस्पात जो कारखाना है ना वहाँ से और स्लज की कारखाने से होती है, यानी ये एक तरह का कच्चा प्रोडक्ट जो रहता है ना वो होता है स्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब दोनों पे इस पे आधार